नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो की शुरुआत मैं आपको कुछ वीडियोस दिखा के करना चाहता हूं। तो पहले आप वो वीडियोस देखें, उसके बाद हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। तुम्हारी बूढ़ा हो गया, तब भी आर्थिक बहिष्कार की बातें चल रही थी, आज भी वही बात चल रही है। लेकिन 2029 में मुसलमान प्रधानमंत्री आप सब लोग नहीं बनने देंगे, ऐसी वचनबद्धता दें। मैं एक विशेष रूप से देख रहा हूँ कि संविधान बनवा के लाया हूँ, भगवा कलर में लाया हूँ, क्योंकि अभी तक संविधान अलग कलर में होता था। अस्त्र उठा करके इस सफाई अभियान को करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अगर तुम कुछ कर सकते तो परेशान करो, उन्हें इतना परेशान करो कि अपना घर बेचने पे मजबूर हो। ये वीडियो करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रख लेना ये बात, ये याद रख लेना बात। इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, जरूरत पड़ी तो मारेंगे। हम 100 कौड़ है ना, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। हाँ, मैं खाता हूं बीफ, क्या करते बताओ। मैं खाता हूं, खाता रहूंगा। ये वीडियो देख के दोस्तों आपको लगा होगा ही कि दोनों तरह के लोग ही अपने अपने धर्म के मसीहा हैं, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और आपके अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। इस वीडियो को देख के दोस्तों जो मुझे लगा है, मुझे ऐसा लगता है कि जो हिंदू धर्म का मसीहा है वो हिंदू लोगों को ये बताने में लगा हुआ है कि भारत का बहुत ही जल्द इस्लामीकरण होने वाला है, और जो मुस्लिम धर्म का मसीहा है वो लोगों को ये बताने में लगा हुआ है कि भारत बहुत जल्द हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। पर ऐसा नहीं है दोस्तों, और ऐसा कभी हो भी नहीं सकता। और ऐसा क्यों नहीं हो सकता, इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे और अच्छे से समझेंगे कि वो पॉसिबल क्यों नहीं है, और ताकि हम ऐसी झूठे लोगों से और ऐसी झूठी बातों से बच सकें और खुद को और अपने बच्चों को ऐसे लोगों से दूर रख सकें। और दोस्तों, ऐसे लोग जो ऐसी नफरत की बातें करते हैं, क्या आपने उनमें एक बात नोटिस करी है? चलो कोई नहीं करी तो मैं आपको बता देता हूं। या तो ये पॉलिटिशियन होते हैं या पॉलिटिशियन के करीबी होते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बात ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ऐसे लोगों को देश की परेशानियों, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई से कोई सरोकार नहीं होता है। उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं होती है। उनको सिर्फ धर्म की राजनीति करनी है और किसी भी तरह से धर्म की राजनीति करके सत्ता में बने रहना है। और सत्ता में बने रहने का एक ही कारण है दोस्तों, ताकि वो सत्ता में बने रहें और जनता का पैसा लूटते रहें। हिंदू धर्म का ठेकेदार लोगों को यह बोलेगा कि तुम्हें मुसलमानों से खतरा है और भारत का बहुत ही जल्द इस्लामीकरण होने वाला है। अगर हिंदू आज एक नहीं हुआ तो भारत का इस्लामीकरण हो जाएगा, और पता नहीं क्या क्या बोल के लोगों को डराएगा दोस्तों। और यही सेम चीज दूसरी तरफ होगा। मुस्लिम धर्म का मसीहा अपने लोगों को बताएगा कि भारत बहुत ही जल्द हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, उसके बाद उनको इस देश में रहने नहीं दिया जाएगा, उनके साथ अत्याचार किए जाएंगे, और इसी तरह से मुसलमानों को भी डराया जाता है दोस्तों। और आज हम इस झूठ को तथ्यों के आधार पर झूठ साबित करेंगे और सच में जानेंगे कि सच्चाई क्या है दोस्तों। आप लोगों में से बहुत लोग जानते होंगे दोस्तों कि हमारे देश में अगर संविधान को कोई अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है तो हमारी सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों। और मैं बार बार इस बात को क्यों दोहरा रहा हूं दोस्तों कि भारत कभी हिंदू राष्ट्र या इस्लामिक स्टेट नहीं बनेगा। भारत एक पंथ निरपेक्ष देश था, देश है और पंथ निरपेक्ष देश ही रहेगा दोस्तों। और इसको समझने के लिए दोस्तों आज हम सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसलों के बारे में बात करेंगे, और इन दोनों कोर्ट के फैसले ही दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच से आए हैं। और ये फैसले ऐसे हैं दोस्तों, जो लोग भारत को हिंदू राष्ट्र या इस्लामिक स्टेट बनाने की बात करते हैं, बोलते हैं, अगर वो 100 जन्म भी ले लेंगे तब भी वो पॉसिबल नहीं होगा दोस्तों। पहला केस है दोस्तों 1973 का, केशवानंदन भारती बनाम स्टेट ऑफ केरला दोस्तों। इस केस में जो विवाद था दोस्तों वो संविधान के अनुच्छेद 368 को लेकर था, जो संसद को यह अधिकार देता है कि वो संविधान में संशोधन कर सकती है। पर यह साफ नहीं था कि संसद भी संविधान में किस हद तक संशोधन कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंदन भारती बनाम स्टेट ऑफ केरला वाले केस में
68 दिन तक सुनवाई करने के बाद 24 अप्रैल 1973 को यह फैसला दिया कि संविधान के मूलभूत हिस्सों में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं किया जा सकता। वो मूलभूत हिस्से ये हैं: पहला, संविधान की सर्वोच्चता; दूसरा, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच शक्ति का बंटवारा; तीसरा, लोकतांत्रिक रूप वाली सरकारें; चौथा, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र; पांचवा, राष्ट्र की एकता और अखंडता; छठा, संसदीय प्रणाली; सातवां, व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा; आठवां, मौलिक अधिकार; नौवां, न्याय का हक सबको है; 10वां, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का जनादेश। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी क्लियर किया दोस्तों कि संविधान का मूलभूत ढांचा क्या है वो हम वक्त वक्त पे बताते रहेंगे, उसकी कोई स्पेसिफिक लिस्ट नहीं बनाई जा सकती, वो वक्त के साथ हम आपको बताते रहेंगे। और यह भी क्लियर किया, संशोधन मतलब किसी चीज को ठीक करना है, उसको मिटा के दोबारा लिखना नहीं। तो इस पहले केस में दोस्तों हमको यह बात क्लियर हो गई कि संविधान के मूलभूत ढांचे में संसद भी उसमें बदलाव नहीं कर सकती है या कोई संशोधन नहीं कर सकती है। अब बात करते हैं दूसरे फैसले की, जिसने बिल्कुल साफ कर दिया कि भारत कभी एक हिंदू राष्ट्र या इस्लामिक स्टेट नहीं बन सकता। और अगर आप में से किसी ने भारत का संविधान थोड़ा सा ही पढ़ा होगा तो आपको इस केस का जिक्र जरूर आया होगा। इस केस का नाम है SR बॉम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसका फैसला 1994 में आया था दोस्तों। यह केस दोस्तों बेसिकली संविधान के अनुच्छेद 1956 के तहत था, जिसके तहत केंद्र सरकार को यह ताकत मिलती है कि वो किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। इस अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग 1959 के बाद दोस्तों बहुत ही ज्यादा हुआ। हालात इतने खराब हो गए थे कि दोस्तों कि अगर जो सरकार केंद्र में आती थी और उनकी विपक्षी सरकारें, जिनकी सरकारें राज्यों में चल रही होती थी, वो बिना बात के ही उन राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा देती थी। तो दोस्तों ये तो थी इस केस की बात, पर इस केस के अंदर धर्मनिरपेक्षता का एंगल कहां से आया, अब उस बारे में बात करते हैं। पहले इस केस के बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। पहले वो समझना जरूरी है कि इस केस के अंदर धर्मनिरपेक्षता का एंगल कहां से आया। हम सब लोग ही जानते हैं कि 6 दिसंबर 1992 को क्या हुआ था। बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया था और पूरे देश में ही दोस्तों कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने लगी थी। और उस समय की पीवी नरसिम्हा राव की सरकार दबाव में आ गई थी और पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने ताबड़तोड़ कुछ फैसले लिए। इसमें से एक अहम फैसला यह था कि उन्होंने आरएसएस को प्रतिबंधित कर दिया था दोस्तों, और बाकी सारे राज्यों को यह निर्देश दिया था कि आरएसएस और उसके संगठन की गतिविधियों को कंट्रोल रखे ताकि पूरे देश में कानून व्यवस्था की स्थिति बनी रहे। पर उस समय दोस्तों देश में 4 राज्य ऐसे थे जिसमें बीजेपी की सरकारें चल रही थी। वो राज्य थे हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। और इन 4 राज्यों ने केंद्र सरकार के उस आदेश को, जो उन्होंने बोला था कि आरएसएस और उसके संगठन की गतिविधियों को कंट्रोल में किया जाए ताकि देश में कानून व्यवस्था की स्थिति बनी रहे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने उनको सपोर्ट किया और उनको अपने यहाँ छुपा के रखा, जो उस समय आरएसएस के बड़े बड़े लीडर थे। और इसलिए दोस्तों पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने इन 4 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। और 3 राज्य दोस्तों ऐसे थे जिसमें मुद्दा था बहुमत का, इसलिए उन 3 राज्यों में भी राष्ट्रपति शासन लगा दिया था उस समय की पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने। और वो 3 राज्य थे मेघालय, नागालैंड और कर्नाटका, और SR बॉम्बई जिसके चीफ मिनिस्टर थे। तो 1973 में SR बॉम्बई सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और अपना केस फाइल किया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया दोस्तों, उन 7 राज्यों को केस को एक केस बना दिया और उनकी सुनवाई करी। और 7 राज्यों के पक्ष और विपक्ष को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वह यह था कि जो 3 राज्य थे दोस्तों मेघालय, नागालैंड और कर्नाटका, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बोला कि इन जो 3 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा है वो गलत तरीके से लगा है, वो अनुच्छेद 356 के तहत नहीं लगाया है। पर सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी शासित 4 राज्यों के में जो राष्ट्रपति शासन लगा था उसे ठीक ठहराया और यह तर्क दिया कि अगर केंद्र सरकार किसी राज्य को यह निर्देश देती है और वो निर्देश अगर धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में है और राज्य सरकार धर्मनिरपेक्षता का पालन ना करके धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन करती है, तो केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि अनुच्छेद 356 के तहत उसमें राष्ट्रपति शासन लगा सकती है, क्योंकि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। और इन 4 राज्यों ने धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन किया, इसलिए हम आज से ये कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता भारत के संविधान का मूलभूत ढांचा है। यह अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने लिख दिया था दोस्तों,
और जैसे ही ये शब्द सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखे कि धर्मनिरपेक्षता भारत के संविधान का मूलभूत ढांचा है, तो बात ही खत्म हो गई दोस्तों। इन दोनों केसों को दोस्तों मोटा मोटा समझते हैं। पहले में था कि संसद भी संविधान के मूलभूत ढांचे में बदलाव नहीं कर सकती है, और दूसरे केस में कोर्ट ने यह फैसला दिया कि धर्मनिरपेक्षता अब संविधान के मूलभूत ढांचे का हिस्सा है। 1994 के इस फैसले के बाद दोस्तों स्थिति यह है कि अगर हमारे देश की पूरी संसद और पूरे राज्यों की विधानसभाएं मिलकर भी अगर ये बदलना चाहे कि भारत एक सेकुलर देश नहीं है, तो वो भी पॉसिबल नहीं है दोस्तों। और कुछ लोग आपको ये कहते हुए भी सुनेंगे, अगर इंदिरा गांधी संविधान में पंथ निरपेक्ष नहीं लिखवाती तो हमारा देश तो पहले से ही हिंदू राष्ट्र था। पर ऐसा नहीं है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार अपने कई निर्देशों में ये कहा है, भारत के संविधान में पंथ निरपेक्ष देश पहले लिखा होता है बाद में लिखा होता, उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे संविधान में ऐसे 50 अनुच्छेद हैं जिससे पता चलता है भारत एक सेकुलर देश है, भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो दोस्तों ये वो सच्चाई थी जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था कि भारत कभी ना कोई हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, ना इस्लामिक स्टेट बनने वाला है। तो ऐसी बातों पे भरोसा ना करके अपने आपस का भाईचारा और आपस का सौहार्द माहौल खराब ना करें, और खुद को और अपने बच्चों को ऐसे लोगों से बचा के रखें जो इस देश को हिंदू राष्ट्र या इस्लामिक स्टेट बनाने की बात करते हो। ऐसे लोग दोस्तों आपके बच्चों को सिर्फ दंगाई बनाएंगे और अपराधी बनाएंगे। और ये वो लोग होते हैं दोस्तों जिनके पीछे ऐसे पॉलिटिशियन खड़े होते हैं जो संसद में खड़े होकर ये बोल कि कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा दोस्तों। और ये झूठ दोस्तों सिर्फ केंद्र सरकार नहीं बल्कि राज्य सरकारों ने भी बोला, क्योंकि राज्य सरकार ने अपने बयान में ये कहा था कि जो संसद में उन्होंने बोला है ये उस रिपोर्ट के आधार पर बोला है जो राज्यों ने उन्हें सौंपी है। पर पूरे देश ने देखा दोस्तों कि कैसे कोरोना की दूसरी लहर में लोग बिना ऑक्सीजन की कमी से कैसे तड़प तड़प के मरे हैं। और कोरोना ने दोस्तों हमको बता दिया कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हम बहुत पीछे हैं और हमें इस फील्ड में अभी बहुत काम करना है और हम सबको मिलकर इसको ठीक करना होगा। पर वो कैसे होगा दोस्तों, जब हम ऐसे नफरत फैलाने वालों से और ऐसी बातों से दूर रहेंगे और खुद को और अपने बच्चों को ऐसे नफरत फैलाने वाले लोगों से दूर रखेंगे। ऐसे लोगों का काम ही दोस्तों लोगों को भिड़ाना है, लड़ाना है, ताकि वो सत्ता में बने रहें। और इस लड़ाने और भिड़ाने का एक उदाहरण हम कर्नाटका में भी दे सकते हैं। कर्नाटका में बहुत ही जल्द दोस्तों इलेक्शन होने वाले हैं, स्टेट असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं, और वहां पर क्या क्या चल रहा है आप सब देख ही रहे होंगे। कभी हिजाब, कभी हलाल मीट, कभी लाउड स्पीकर। ये लोगों को धर्म के आधार पर बांटने का तरीके हैं दोस्तों, और कुछ नहीं है। रामनवमी वाले दिन भी दिल्ली के JNU कैंपस समेत 4 राज्यों में हिंसा हुई। इसकी जांच पुलिस कर रही है दोस्तों। पर ऐसा करने से एक प्यार मोहब्बत खराब नहीं होता है, आपसी भाईचारा खराब नहीं होता है? होता है दोस्तों। इसलिए मैं आपको बोलता हूं ऐसे लोगों से दूर रहें, ऐसे लोगों की बातों से दूर रहें और खुद को और अपने बच्चों को ऐसे लोगों से बचाएं, वरना ऐसे लोग आपके बच्चों को दंगाई बनाएंगे और अपराधी बनाएंगे। और इसी दौरान दोस्तों हल्दीराम में उर्दू विवाद बनाने की कोशिश की गई, जबकि वो कोई मुद्दा ही नहीं था दोस्तों। हर कंट्री की अपनी अपनी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पॉलिसी होती है, और जिस पैकेट को इस वीडियो में दिखाया जा रहा है वो किसी अरब कंट्री में एक्सपोर्ट होना था दोस्तों, इसलिए उस पर अरबिक लिखी थी। पर ये बेवकूफ लोग उसको उर्दू चिल्ला रहे हैं। और यही सेम क्वेश्चन ये बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि से नहीं पूछेंगे, क्योंकि उनके भी काऊ घी के प्रोडक्ट पे जो एक्सपोर्ट होना था किसी अरब कंट्री पे उस पर भी अरेबिक लिखी हुई थी। क्या उनसे ये सवाल पूछेंगे? नहीं पूछेंगे दोस्तों। और इसमें इस शख्स ने रंग पे भी आपत्ति जताई कि ऐसे तो हरे रंग पे भी आपत्ति होनी चाहिए। तो मैं इन भाई साहब से पूछना चाहता हूं, हमारे देश के झंडे में भी हरा रंग है, क्या उसको भी चेंज करोगे? कुछ समय पहले एक तनिष्क का एड भी आया था दोस्तों, जिसपे भी उन्होंने विवाद करने की कोशिश करी थी। उसमें उन्होंने दिखाया कि उस एड में लव जिहाद दिखाया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस एड को खुद देखिए और डिसाइड कीजिए कि उसमें लव जिहाद दिखाया गया है या परिवार का आपसी प्यार दिखाया गया है। और जबकि दोस्तों कितने सारे पॉलिटिशियन खुद ऐसी शादियां करते हैं जिसमें लड़की हिंदू होती है, लड़का मुस्लिम होता है, या लड़की मुस्लिम होती है, लड़का हिंदू होता है। जैसे कांग्रेस के मनीष तिवारी और सचिन पायलट, और बीजेपी के शाहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी जो केंद्र में मिनिस्टर भी हैं दोस्तों। मतलब दोस्तों पॉलिटिशियंस का प्यार, आपका प्यार लव जिहाद। तो दोस्तों ये सब जानने के बाद मैं आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि खुद को और अपने बच्चों को ऐसे लोगों से बचा के रखें, ताकि आपके बच्चे दंगाई और अपराधी ना बने। और अगर आपके बच्चे आपकी नहीं सुनते और वो जाते भी हैं ऐसे लोगों के साथ, तो उनको ये वीडियो जरूर दिखाइएगा, ताकि वो ऐसे लोगों की चालाकी समझे और ऐसे लोगों से दूर रहें जिनका काम सिर्फ नफरत फैलाना है और कुछ नहीं दोस्तों।
मैं खुद एक हिंदू हूं दोस्तों, और जितना मैंने हिंदू धर्म को प्रैक्टिस किया है और पढ़ा है, तो मैंने कहीं नहीं देखा कि हिंदुत्व मुसलमानों को गाली बकना है। और ये बात मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि मुस्लिम धर्म को गाली बकना हिंदुत्व नहीं है दोस्तों। क्षमा का नाम हिंदुत्व है, दया का नाम हिंदुत्व है, करुणा का नाम हिंदुत्व है, प्रेम सद्भावना का नाम हिंदुत्व है, त्याग तपस्या बलिदान का नाम हिंदुत्व है, सेवा का नाम हिंदुत्व है, अहिंसा परमो धर्मा कहा गया है दोस्तों हिंदुत्व में। और ये लोग सिखा रहे हैं कि गालियां दो, हिंसा करो, ये हिंदुत्व नहीं है दोस्तों। दोस्तों इतना प्यारा और सुंदर देश है हमारा, और दोस्तों हमारे संविधान ने हर एक नागरिक को समान अधिकार दिए हैं, क्योंकि हमारा संविधान हर एक नागरिक को बराबर समझता है। और अगर कोई इंसान किसी धर्म या किसी नागरिक को हमसे अलग दिखाने की कोशिश करता है, धर्म और नागरिक के खिलाफ नहीं बल्कि संविधान के खिलाफ बात करता है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि ऐसे दंगाई और नफरती लोगों को बातों में ना आए और ना ही अपने बच्चों को आने दे दोस्तों, ताकि हमारे इतने सुंदर और प्यारे देश की खुशियों में कोई आग ना लगा सके और कोई हमारा सुख ना छीन सके। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों, आगे किसी और मुद्दे के बारे में बात करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं दोस्तों, ताकि नेक्स्ट जब आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और कमेंट में जरूर बताना दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भीम, सत्य में विजय दोस्तों।